मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताने वाला प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना से क्या क्या हो सकता है मेरे प्रियो। तो चिंता मत करो, यीशु आपको ठीक करेंगे, यीशु इस बच्चे को ठीक करेंगे। आज मैं आपको प्रार्थना की शक्ति के बारे में बता, प्रार्थना आखिर होती क्या है, प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है, मसीह लोग प्रार्थना पे आके डिपेंड क्यों रहते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और धमाकेदार वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम उपस्थित हुए रात की प्रार्थना के साथ, रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रियो, आज अधिक से अधिक मसीह लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि आखिर मसीह लोग प्रार्थना पर डिपेंड क्यों रहते हैं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ये व्यक्ति कैसा है, ये दिन रात प्रार्थना में लगा रहता है, इसे कोई काम धंधा नहीं है, इसे कोई जॉब नहीं है, ये पूरा दिन प्रार्थना 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 प्रार्थना, वचन वचन, फास्टिंग, प्रेयर, ये थकता नहीं है, ये हारता नहीं है। आज लोगों का ये सवाल होता है, पर मैं ऐसे लोगों को आज बताना चाहता हूं कि मसीह लोग आखिर प्रार्थना पे डिपेंड क्यों रहते हैं, आखिर प्रार्थना कितनी जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक मसीह व्यक्ति के लिए, जिस मसीह व्यक्ति के भाई या बहन या कोई व्यक्ति हो, उसके जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है ना, तो वो प्रभु को नहीं जानता अभी भी। क्योंकि एक जो मसीह व्यक्ति है वो प्रार्थना के बगैर नहीं चल सकता, प्रार्थना के बगैर नहीं रह सकता। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में थोड़ी प्रार्थना है, 2 मिनट की प्रार्थना है, 5 मिनट की प्रार्थना है, तो उससे क्या कर सकते हैं आप। अगर आपके पास 10 रुपए हैं, अगर आप 10 रुपए आपके पास हैं, अगर आप 500 वाली चीज खरीदेंगे, क्या दुकान वाला आपको दे देगा? कभी नहीं देगा वो आपको। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप बरकत मांगते हैं लाखों की, करोड़ों की, और आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, प्रार्थना कितनी आपकी है? प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं है। पर मेरे व्यक्ति में, मेरे प्रियो, में आपको बता दो प्रार्थना की शक्ति क्या है, आखिर प्रेयर क्या है, आखिर प्रार्थना क्या क्या कर सकती है। मेरे प्रियो, मैं वचन से बात करूंगा आज आपको। आज सोने से पहले एक बार जरूर प्रार्थना को सुन लीजिए। आप सोने से पहले एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिए। यीशु मसीह के नाम है। प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना करो जल्दी से। मसीह लोगों, प्रार्थना करने में लग जाइए। हालेलुया। दूसरे को मत देखो वो क्या कर रहा है, वो प्रार्थना नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा, मेरी बहन प्रार्थना नहीं करेगी मैं भी नहीं करूंगा, मेरा भाई प्रार्थना नहीं करेगा मैं भी नहीं करूंगा, घर वाले नहीं करेंगे मैं भी प्रार्थना में नहीं बैठूंगा। मेरे प्रियो, बरकत आपको लेनी है तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, झुकना आपको पड़ेगा। हालेलुया। एक धर्मी जन की प्रार्थना क्या क्या कर सकती है। मेरे प्रियो, आज मैं रात को जब सो रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दर्शन देकर कहा कि प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना क्या क्या कर सकती है इंसान के जीवन में। प्रार्थना एक मुर्दा को खड़ा कर सकती है, प्रार्थना आपकी जनरेशन को बदल सकती है, प्रार्थना आपके सिचुएशन को बदल सकती है, प्रार्थना आपके हालातों को चेंज कर सकती है। मेरे प्रियो, आप हो सकता है बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप कर्जे में हैं, बोझ में दबे हैं, हो सकता है बोल नहीं पाते, गूंगे हैं, प्यारे हैं, नंगड़े हैं, पैरालाइज हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो यहोवा आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे प्रियो, आइए हम चलते हैं। ये सब बातें हमें कहां मिलेंगी देखने के लिए? ये बातें हमें पवित्र शास्त्रों में मिलेंगी, ये बातें हमें पवित्र बाइबल में देखने को मिलेंगी। मेरे प्रियो, कि प्रार्थना से क्या क्या होता है। हालेलुया। ये बातें मेरी ओर से नहीं है, ये बातें सर्वशक्तिमान की ओर से। मेरे प्रियो, ये बातें परमेश्वर की ओर से। मेरे प्रियो, आज अगर इन बातों को आपने सुन लिया और समझ लिया और अमल कर लिया कि नहीं, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में, एक मसीह भाई बहन या कोई भी जन है, उसके जीवन में प्रार्थना कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज मेरे प्रियो, आपको समझना है बातों के लिए। अगर आज समझ गए तो आपको बढ़ने से, आपको आशीष लेने से कोई रोक नहीं सकता। प्रभु यीशु के नाम में आप कभी हारेंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं। पवित्र आत्मा आपको बल देगा, आपको ताकत देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब हम इसके विषय में पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। राबा साखो दे बे 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 बे। आपको समझना है आज यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपकी जनरेशन को बदल देगा, आपकी किस्मत को बदल देगा, आपके जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा पढ़ते हैं हम, जब भजन संहिता 109 अध्याय। तो मैं इसमें क्या लिखा है 100 में, मैं प्रेम के बदले में मेरा विरोध होता है। लिखा मैं प्रेम के बदले में, लोग मेरा विरोध करते हैं, मैं लोग जो प्रेम करता हूं लोग मेरा विरोध करते हैं। और आगे, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूं और भलाई करने में मैं, उन्होंने भलाई के बदले मुझसे बुराई की है, मैं फिर भी प्रार्थना में रहता हूं, मैं फिर भी प्रार्थना में लगा रहता हूं। लोग मुझसे बुराइयां करते हैं, मैं फिर भी उनके लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा। मेरे प्रियो, हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 119 में।
भजन संहिता 119 उसके हम पढ़ेंगे 9 वचन। जवान अपनी जवानी को किस प्रकार से शुद्ध रख सकता है तेरे वचन के अनुसार और सावधान चलने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लग गया। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? लिखा है कि एक जवान कैसे अपनी जवानी को शुद्ध रख सकता है? सिर्फ तेरे वचन के अनुसार, सिर्फ तेरे कलाम के अनुसार। और कलाम की बातें ये जीवन की बातें तो आपको जीवन की पुस्तक में मिलने वाली हैं। ये प्रभु की बातें तो परमेश्वर के कलाम में मिलने वाली हैं। आपको इंसान को नहीं बता पाता है, पर ये बाइबल आपको इंसान दिखाती है। इंसानियत क्या है, सच्चाई क्या है, सत्य और मार्ग और जीवन क्या है, मृत्यु और अधरलोक की कुंजा किसके हाथ में, जीवन की रोटी क्या है, वो परमेश्वर आपको बताता है। मेरे प्रियो, आज मैं बताऊं प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना में कितनी पावर होती है, प्रार्थना क्या क्या कर सकती है। मेरे प्रियो, वहां पे दाऊद क्या बोल रहा है? लिखा है कि मैंने लोगों से प्रेम किया, प्रेम के बदले लोगों ने मुझसे बुराई किया, मुझे बैर किया, मुझे ठोकर मारी, मेरी निंदा की, मेरी चुगली की, मेरे विरुद्ध में खड़े हो गए, और फिर भी मैं प्रार्थना में लवली रहा, फिर मैं प्रार्थना में खड़ा रहा। मेरे प्रियो, अगर आप प्रेयरफुल व्यक्ति हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, लोग आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आप पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, आप पर झूठे केस लगवा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रार्थना में लवली रहना है, आपको प्रार्थना में बने रहना है। मेरे प्रियो, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना सुने, नहीं चाहता वो किसी प्रकार से, क्योंकि सच्चाई आप तक पहुंचे। अगर आप सच्चाई को जान लिया आपने, तो आज मैं बोल रहा हूं, बड़ा बंधन का पहाड़ क्यों ना हो आपके घर पर, आज वो टूटेगा यीशु के नाम में। आज तो टूटना पड़ेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। इसके विषय में चर्चा में याकूब की किताब में, याकूब उसका 5 अध्याय उसका 13 वचन में क्या लिखा है? यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है वो स्तुति का भजन गाए। लिखा, यदि तुम में से, किसमें से? तुम में से मेरे प्रियो, आपके घर में से, आपके परिवार में से आप कर कोई दुखी है, अगर आपकी कंपनी में कोई दुखी है, कोई परेशान है, अगर आप में से कोई दुखी है, वो प्रार्थना करे। दुखी व्यक्ति के लिए, लाचार व्यक्ति के लिए, टूटे हुए व्यक्ति के लिए, फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्ति के लिए क्या प्रभु ने बोल दिया? अगर तुम में से कोई दुखी है ना, वो प्रार्थना करे आकर के। किससे प्रार्थना करनी है? मेरे प्रिय, प्रार्थना पहले भी करते हैं, किसकी करते हैं पता नहीं, कोई मूर्तियों के आगे करता है, कोई पेड़ों में पत्थरों में करता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सच्चे खुदा से करना है, सच्चे परमेश्वर से करना है। और सच्चा परमेश्वर का वचन आज वो क्या बता रहा है? जो तुम में से दुखी है वो प्रार्थना करे, और जो आनंदित है वो स्तुति के भजन गाए। जो तुम्हारा दुख अगर दूर हो गया है, तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो गई है, तुम्हारा कर्जा दूर हो गया है, तुम्हारी गरीबी दूर हो गई है, तुम्हारी बीमारी दूर हो गई है, तुम्हारी परेशानी दूर हो गई है, तुम्हारी चिंता दूर हो गई है, तुम्हारा रोना चिल्लाना बिलखना दूर हो गया है, तो आनंद के भजन गाना शुरू कर दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप खुशी हैं तो आनंद के भजन गाइए प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। क्या आप कराने के लिए तैयार है? क्या आप कराने के लिए तैयार, रेडी है यीशु मसीह के नाम में? हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है? यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलवाए। अगर तुम में से कोई रोगी है, तुम में से कोई परेशान है, तुम में कोई रोगी है, कोई चिंता में है, कोई क्लेश में है, कोई व्हील चेयर पे है, गिल्टियां हो गई हैं, पथरी हो गई है, सर्वाइकल हो गया है, माइग्रेन हो गई है, कोड़ हो गया आपको, तुम में से अगर कोई रोगी है, किसी प्रकार का रोग क्यों ना हो, वो कलीसिया के प्राचीन को, मतलब परमेश्वर के दासों को, प्रॉफिट को, पास्टर को, एवेंजलिस्ट को, खुदा के नबियों को बुला करके उस पर तेल मल के जब प्रार्थना की जाएगी, तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। कौन करेगा? प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। उसके विश्वास के थ्रू खुदा उसे ब्लेस कर देगा यीशु के नाम में। अगर तुम में से कोई रोगी है, जो 38 साल का रोगी पड़ा हुआ था, प्रभु ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा मैं चलना चाहता हूं। मुझसे पहले दूसरा कुंड में उतर जाता है। यीशु ने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर, और फिर पाप मत कर देना, फिर गलती मत कर देना, फिर गुनाह मत कर देना, फिर निंदा मत करना, फिर चोरी मत करना, फिर डाका मत डालना, फिर हत्या मत करना। मेरे प्रिय, परमेश्वर को समझा रहा है। हालेलुया। अगर आप समझ गए ना, तो आज आपकी किस्मत बदलने वाली यीशु के नाम है। मैं बोल रहा हूं प्रार्थना करने से क्या क्या होता है, आप सुनते रहिए बस यीशु मसीह के नाम है। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है? ये मेन पॉइंट हो गया। जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थना करेगा, दुख खत्म हो जाती है, मुसीबत चली जाती है। हालेलुया। आगे करेगा, प्रार्थना करो
ये विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। किसके द्वारा? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। मैं बताता हूं, अगर विश्वास से जो प्रार्थना की जाती है ना, अगर वो अपने मन में विश्वास कर ले, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है, उस पहाड़ से कह उखड़ और समंदर में चला जा, वो तुम्हारे मुंह की बात को मान लेगा, वो तुम्हारे वर्ड को सुन लेगा, क्योंकि आपने जो शब्द बोला है वो विश्वास के थ्रू बोला है। परमेश्वर यहोवा ने अपने शब्दों से पृथ्वी को बनाया, धरती को बनाया, आकाश को मंडल को बनाया, हर एक चीज को परमेश्वर ने शब्दों से रचा है। परमेश्वर ने पशु पक्षियों को शब्दों से बनाया परमेश्वर ने, पर इंसान को परमेश्वर ने अपने हाथों में और अपने स्वरूप में और अपने जैसा बनाया मेरे परमेश्वर ने। हालेलुया। यह है मेरे प्रियो प्रार्थना की शक्ति, यह प्रार्थना करने वाला योद्धा की ताकत, जो बोलता आकाश बन जा, आकाश बन गया, धरती बन जा, बन गई यीशु के नाम में। मैं बोला, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है ना, आप मुंह से बोलेंगे चल तू भाई तू चंगा हो जा, चल खड़ा हो जा यीशु के नाम में, कोई बीमारी तुझे नहीं है, कोई कैंसर तुझे नहीं है। अरे डॉक्टर क्या बोल रहा है? कैंसर आउट यीशु के नाम में। अरे आप बोलो बहन तेरा बच्चा नहीं तेरे पास, कितने साल हो गए? 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, आज क्या प्रभु तुझे ब्लेस कर रहा है, तेरे गर्भ खोलने के लिए जा रही है। मैं बोल रहा हूं, आपके शब्दों में ताकत है। एक प्रेयर करने वाले व्यक्ति के मुंह का ताकत होती है, जैसा वो कहता है वैसा ही हो जाता है यीशु के नाम में। प्रार्थना करने वाले लोगों, अपने मुंह पर चौकसी करो, अपने अभिषेक को खराब मत होने दो, अपने वर्ड को फ्री मत बांटो मेरे प्रियो। आप गाली देते, चोरी करते हैं, आपका मस्सा खराब होता है, गुस्सा करते हैं, आपका मस्सा खराब होता है मेरे प्रियो। आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। पहले उसके लिए प्रार्थना की जाएगी, विश्वास की प्रार्थना, फिर प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देगा। ऑयल के साथ प्रार्थना की जाएगी, प्रभु उसे खड़ा कर देगा। और सुनो आगे क्या लिखा है? यदि उसने कोई पाप भी किया हो तो भी क्षमा की जाएगा। अगर उसने पाप भी कर दिया है, कुछ गलती भी कर दी है, तो भी परमेश्वर उसके पापों को, उसके गुनाहों को क्षमा कर देगा, उसके पापों को माफ कर देगा, उसकी गलती को क्षमा कर देगा। मेरा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, उसके गुनाह करने के लिए तैयार है। क्या आप करवाने तैयार है? अगर उसके लिए प्रार्थना की जा रही है, ऑयल लगा करके हाथ रख कर प्रार्थना की जा रही है, ले हैंड प्रार्थना हो रही है, तो प्रभु से उठाकर खड़ा कर देगा। जब पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना होती है, तो परमेश्वर के पाप को क्षमा कर देगा, उसके गुनाहों को मिटा देगा और पर उठाकर खड़ा कर देगा। और यदि उसने कोई पाप भी किया हो तो भी क्षमा कर दिया जाएगा, तो भी क्षमा कर दिए जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। यदि तुम में से एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, यदि तुम में से हर एक जन अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो मेरे प्रियो। किसके सामने मान लो? एक दूसरे के सामने। अगर आपसे गलती हो गई है, आप उसके सामने मान लीजिए कि मैंने गलती की है, पर किसके सामने मानना है? जो प्रेयरफुल है, जो परमेश्वर का दास है, उसके सामने गलती को मानना है कि प्रभु मैं तेरे दास के सामने बोल रहा हूं, मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, मैंने निंदा की है, मैंने चोरी की है, मैंने हत्या की है, मैंने बेजुबान जानवरों का खून बहाया मेरे परमेश्वर। पर आपको उसको बताना है जो प्रेयरफुल है, वो आपके लिए प्रार्थना कर सके, प्रभु इससे गुनाह को क्षमा कर दे, इसके पापों को माफ कर दे, ये बहुत पापी है मेरे परमेश्वर, इसे माफ कर दे, तब जा करके आपकी जिंदगी ब्लेसिंग आएगी। शुक्र। हर किसी को मत बताओ कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। हालेलुया। कोई क्या बोल रहा? मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं, नापाक हूं, नापाक। वो नापाक रहा, ईश्वर ने कहा आज से बोल तू पाक है, तू पाक है, तू पाक है। वो पाक हो गया यीशु के नाम में, वो साफ हो गया यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? मान लो तो तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। एक दूसरे की प्रार्थना करो, पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या लिखा है? पहले पापों को मान लो, फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। वो उसके लिए प्रार्थना करे, प्रभु इससे गुनाह क्षमा कर दे, वो उसके लिए गुनाह क्षमा करे, प्रभु इसके गुनाह क्षमा कर दे। मैं क्या बता रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। आपको समझना है। और आगे क्या लिखा? प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना की शक्ति, आगे क्या लिखा है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं बोला धर्मी जन की प्रार्थना पापों को क्षमा कर सकती है। धर्मी जन की प्रार्थना इतनी पावरफुल प्रेयर होती है, आपकी जिंदगी में काम कर सकती है। धर्मी जन की प्रार्थना से बारिश बंद हो जाती है। धर्मी जन की प्रार्थना से पूरा गांव ब्लेस हो जाता है। धर्मी जन की प्रार्थना से पूरा कंट्री ब्लेस हो जाती है। धर्मी जन की प्रार्थना से पूरा घर ब्लेस हो जाता है। धर्मी जन की प्रार्थना से हर एक गांव, हर बस्ती ब्लेस हो जाती है यीशु के नाम में। जो धर्मी जन होता है वो खुदा की दया से होता है, वो खुदा की सामर्थ से भरा हुआ होता है। अगर आप भी परमेश्वर की सामर्थ में भरे हैं, मैं बोल रहा हूं कि जब पढ़ते यूसुफ के बारे में, यूसुफ धर्मी पुरुष था, वो कहां गया? पोतीपर के घर में गया। पोतीपर के घर में आशीष आ गई, बरकत आ गई, बिजनेस चलने लगा, बड़े बड़े काम होने लगे मेरे प्रियो। जब पढ़ते यूसुफ के
यकूब के बारे में। वो अपने मामा लबान के घर में गया, उसका मामा लबान गरीब था भाई साहब, कुछ नहीं था भाई साहब। जब यकूब के जाने के बाद वो बहुत धनी हो गया, उससे गाय बैल भेड़ बकरियां सब बढ़ गए और उसे लालच आ गया और उसने अनुभव कर लिया कि कहा कि यकूब तेरे आने से प्रभु ने मुझे आशीष दी है, तेरे आने से मुझे बरकत दी है परमेश्वर ने। अगर आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, जहां कहीं पैर रखेंगे मैं वहां सूखी बंजर भूमि में पानी आ जाएगा यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। सूखी बंजर भूमि में भी आशीष आ जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना है, विश्वास से सब कुछ होता है। अरे विश्वास कीजिए, आज आपके घर में गवर्नमेंट जॉब आ रही है यीशु नासरी के नाम में। विश्वास कीजिए, आपके बच्चे विदेश में जाएंगे यीशु नासरी के नाम में। विश्वास कीजिए, आज ही रिजल्ट आने वाला है यीशु के नाम में। जो पेपरों में पास नहीं होते हैं, पास होंगे प्रभु यीशु नासरी के नाम में। अगर आपको रोग है, कोई बीमारी है, आज मैं बोल रहा हूं, आज ही जाने वाली है, जाने वाली है, जाने वाली है यीशु के नाम में। अरे एलिया भी हम जैसे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, उसने रोकर प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, 3.5 साल तक बारिश ना हो, 3.5 साल तक कोई भी एक भी ओस नहीं गिरना चाहिए। और लिखा है वैसा ही हो गया। मैं बोला धर्मी जन जब बोलता है, अरे धर्मी जन जब कहता है, अरे पवित्र आत्मा को सुनना पड़ता है। मेरे प्रियो, धर्मी जन के पीछे धर्मी जन वो होता है जो सब कुछ त्याग करके खुदा के पीछे हो लेता है। धर्मी उसको बोला जाता है जो अपनी चीजों को नहीं, खुदा की चीजों को मायने करता है, दूसरों की चीजों को मायने करता है। मेरे प्रियो, धर्मी उसको बोलते हैं जो परमेश्वर की बात को सुनता है, जो खुदा के काम करता है। अरे एलिया भी हम जैसे सुख दुख भोगी मनुष्य था, उसने गिड़गिड़ा करके रो रो करके कहा, इस्राएल के परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा राजा अहाब ने मुझे चैलेंज किया, खुदाबंद आज 3.5 साल तक बारिश ना हो यीशु नासरी के नाम में। बादल बंद हो गया, बहुत सारे बलिदान किए गए, फिर भी बारिश नहीं हुई। फिर एलिया ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर अब आकाश खोल दे, अब बारिश होगी यीशु के नाम में। और लिखा 3.5 साल के बाद धरती पर बूंदें गिरना शुरू हो गई यीशु के नाम में, और भूमि फलवंत हुई यीशु के नाम में, भूमि आशीषित हुई यीशु मसीह नासरी के नाम में, और भूमि बहुत सारा फल लेकर आई थी। आज मैं बोला फल लेकर आओगे आप यीशु के नाम में, आप आशीष को लेकर आओगे प्रभु यीशु के नाम में, आप बरकत को लेकर आओगे यीशु के नाम में, आपके बहुत सारे फल आने वाले यीशु के नाम में, आपके घर में शांति आने वाली है। आज बंधन टूट जाएगा, आज दुष्ट आत्मा जाती रहेंगी, आपके बच्चे विदेश में जाएंगे, आपके बच्चे फॉरेन में जाएंगे यीशु नासरी के नाम में। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी शादी नहीं हो रही, शादी की बरकत आई यीशु नासरी के नाम में। अच्छे रिश्ते आए प्रभु यीशु के नाम में, अच्छे रिश्ते आए प्रभु यीशु के नाम में, अच्छे रिश्ते आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम में, ब्लेस हो जाओ प्रभु यीशु के नाम में, ब्लेस हो जाओ यीशु नासरी के नाम में। अच्छे अच्छे रिश्ते आपके घर पे आए। मैं बोल रहा प्रभु आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, गिल्टियां पथरियां बाहर जाए यीशु नासरी के नाम में, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, सर्वाइकल बाहर, माइग्रेन बाहर, थायराइड बाहर, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। रा 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 रे बे 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 रिंदा बाबा रिंदो रोसो थो रो दे रे दे रे दे, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। राबा शेखे रे बेरे में चंगे हो जाओ प्रभु यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। जो बीच चेयर पे है खड़े हो जाओ यीशु के नाम में। ये धर्मी जन की प्रार्थना है। आपके टेक्नो में बल आ रहा है, आपके टेक्नो में बल आ रहा है, आपके टेक्नो में बल आ रहा है यीशु नासरी के नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु के नाम में। आपकी गरीबी खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, गरीबी खत्म, गरीबी खत्म, गरीबी जाए यीशु के नाम में, गरीबी खत्म हो जाए। आज के बाद परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, आपके जीवन में काम कर रहा है यीशु के नाम में। आपके जीवन ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं, आपके जीवन ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं। गरीबी बाहर यीशु के नाम में, कर्जा बाहर यीशु के नाम में, लोन पास नहीं हो रहा है, पास होने पाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। आपके पास घर नहीं है, घर की बरकत आने पाए यीशु के नाम में। मैं रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। आप गवाहियों के साथ आएंगे, आप आमीन बोल के रिसीव करना है। घर की आशीष आ रही है, जॉब की ब्लेसिंग आ रही है, सेवकाइयां बढ़ रही है यीशु के नाम में, मिनिस्ट्रियां बढ़ रही है प्रभु यीशु नासरी के नाम में। परमेश्वर बड़ी बड़ी बरकत दे रहा है, परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीष दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में बरकत आएगी। मैं बोला जिसने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की है, जिसने आपके प्यार को नहीं समझा है, वो आकर के आपको लंबा फोटोग्राफ क्या कहेगा, मुझे आपके सिग्नेचर चाहिए, मुझे आपको लिख कर देगा, वो या मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे। वो घुटनों पर आकर माफी मांगेगा, वो कहेगा मैंने गलती कर दी तो छोड़ करके, मैं गलती कर दी तो मैं पछता रहा हूं, मैं पछता रही हूं तो छोड़ करके यीशु के नाम में माफी मांगेगा आपसे। माफी नामा लंबा सा होगा भाई साहब। आज यीशु के नाम में ब्लेसिंग दे रहा हूं यीशु के नाम में। आपके टूटे हुए घर बस जाए प्रभु यीशु के नाम में, आपके टूटे हुए घर बस जाए यीशु के नाम में। जो फुटपाथ पे ब्लेस हो रहे यीशु के नाम में, यतीम अनाथ लोग ब्लेस हो रहे यीशु नासरी के नाम में। सारे शैतान की श्राप, सारे शैतान के बंधन, वो जादू टोने के बंधन, वो काला जादू, जय यीशु नासरी के नाम में, जय 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 बार यीशु नासरी के नाम में।
प्रभु यीशु के नाम में ब्लेसिंग आ रही है, आशीष आ रही है। दुष्ट आत्मा आपके घर से जा रही हैं, प्रॉब्लम जा रही हैं, बीमारियां बाहर, कर्जा बाहर, गरीबी बाहर यीशु नासरी के नाम में। टेंशन डिप्रेशन जय यीशु नासरी के नाम में। जब इस प्रचार को सुनो, आप प्रार्थना को सुनो, रात की प्रार्थना को, आशीष आपके घर में आए, आशीष आपके घर में आए। प्रार्थना करो जल्दी से, आज आशीष उतरेगी, आज परमेश्वर की शक्ति उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। चिंता मत करो, इस बच्चे को प्रभु ठीक करेगा, प्रभु अच्छा करेगा, प्रभु ब्लेस करेगा, प्रभु स्वस्थ करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम है। आपको चिंता नहीं करना है, यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। चमत्कार आज होगा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से बड़े बड़े काम होते हैं, यीशु के नाम से चमत्कार होते हैं, यीशु के नाम से जिंदगियां बदल जाती हैं। आज आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और बरकत आपके घर में हो, आशीष आपके घर में हो। इस प्रार्थना को जरूर सुन लीजिए एक बार यीशु के नाम में, आपके घर बदल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूं। आप व्हील चेयर पे खड़े हो जाएंगे, आप गिल्टियां पथरियां आउट यीशु मसीह, बुरे सपने आते खत्म हो जाएंगे। यीशु मसीह का दर्शन से प्रभु बात करेगा, दर्शन से खुदा बात करेगा। मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करता हूं। प्रभु शिव और बरकत और आशीष दे यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे और आपके जीवन में काम करे। हर रोज प्रार्थना को सुनने के लिए और विषय को सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।